नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद देश के प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है ऐसे मुद्दों को लेकर बात करना जिससे देश और समाज का विकास हो। तो आज हम इसी कड़ी में आ पहुंचे हैं सबसे पवित्र नगरी प्रयागराज की फुलवासा विधानसभा के कनिहार गाँव में। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर चुकी है। लोगों का दावा है कि वो विकास के मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन कितना विकास जमीनी हकीकत पर हुआ है, कितना विकास गांव में हुआ है, इसको टटोलने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कनिहार गांव का या यूं कह कि कनिहार पंचायत में कितना विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? मीना देवी। अच्छा, आपके गाँव में क्या कुछ समस्याएं हैं? बहुत समस्या है। क्या क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी मिलता भी नहीं है। अच्छा, हाँ। आपके जो प्रधान हैं उन्होंने कितना काम किया है? शौचालय वगैरह, नाली वगैरह बनवाई है? नाली नहीं, शौचालय दिए हैं। अच्छा, कुछ लिख दिए हैं, कुछ लिख नहीं दिए हैं। अच्छा। हाँ। अपना नाम इसने बताइए। लता वर्मा है। आप बताइए आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? मेरी समस्या ये है कि यहाँ पे सफाई टैंक सप्लाई का टैंक नहीं मिला है मुझे, और नाली नहीं मिली है अच्छा, जी। तो मेरे नाली जो नहीं है, पानी वानी कहाँ जाता है? ये मुझे अपने आप से गड्ढे में करना पड़ता है जी। तो इससे जब गड्ढे में पानी रहता हो तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, डेंगू जैसी बीमारियां। तो बीमारियां जब हैं तो स्वास्थ्य की क्या सुविधा है आपके गांव के लिए? स्वास्थ्य की सुविधा तो इन्होंने वो दे रखी आंगनवाड़ी वाला जी। कोई गांव में वैसे कोई सरकारी अस्पताल वगैरह कुछ है? सरकारी अस्पताल इधर नहीं है कितनी दूर है आपके गांव से? जी। मेरे यहाँ तो इधर कनिहार में है। और बताइए आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? जो प्रधान हैं वो कितना काम करते हैं, कितना विकास किया है अभी तक? अभी तो उन्होंने कुछ खास विकास नहीं किया है। कितना खुश हैं? मैं तो उतना तो खुश तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मुझे सप्लाई चाहिए थी वो नहीं मिली है। चलिए, आपके गांव की शिक्षा व्यवस्था क्या है? स्कूल वगैरह क्या है? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? मेरे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। सेंट्रल शिक्षा व्यवस्था आपके गांव की क्या है? स्कूल है गांव में आसपास? नहीं, आसपास है तो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे पढ़ाती नहीं हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा क्या है कि आप अपने बच्चे वहाँ नहीं भेजते, यानी कि टीचर वगैरह टाइम से नहीं आते? जी हाँ, वहाँ पे सुविधा नहीं है, बच्चों को केयर नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और टीचर भी नहीं आते, इधर से पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं, तो ये सब सुविधाएं नहीं है। चलिए बताइए, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? मौजूदा सरकार से तो मैं कुछ खास नहीं खुश हूँ। क्या रीजन है कि मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं हैं? मौजूदा सरकार से तो मैं इतना खुश तो नहीं हूँ। कोई लाभ नहीं मिला। ये बताइए, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? कुछ नहीं खुश हूँ। क्यों नहीं खुश हैं? नहीं खुश हूँ, कुछ नहीं मुझे मिल रहा है। अरे, मौजूदा सरकार तो दावे कर रही है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। कुछ नहीं मुझे मिला है, कुछ नहीं मिला है। चलिए, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट करेंगी? कौन सी सरकार आपके नजरों में अच्छी? कुछ नहीं, नजर में कुछ मिल नहीं रहा है तो कहा किसके दे होते। कोई भी सरकार जो महिलाओं के लिए काम करती हो। कुछ नहीं। प्रधान मैंने 8 महीना किराए पर रहा, प्रधान को 10 बार गए, मैंने कहा, बाकी प्रधान एक ही बार नहीं सुना मेरा। तो वोट देने के टाइम पे किन मुद्दों पर ध्यान रखा था जो इन प्रधान को? आत्मा जब बोलेगा तो जिसके देगे उसके देगे। अच्छा, हाँ। जो जीता वही प्रधान है, वही उसी का सब वोट दिए। मतलब कोई काम हो गांव में, उसको जो काम करवाए उस पे वोट किया करो। वोट वैसे देख के नहीं करते हो? वोट भाई जिसको जो जहाँ मर्जी आ वो दिया। जो आत्मा बोले हुआ मैंने दे नहीं ना दे। अच्छा, कोई जो सुविधा नहीं मिलेगा तो कहा दिया जाए प्रधान। चलिए चलिए, आप बताइए आपका नाम क्या है? सुनील कुमार यादव। क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी तो गरीब है। अच्छा, कुछ नहीं करते तो घर कैसे, खर्च कैसे चलता है? बस ऐसे चल रहा है, खेती के बारिश से तो वो भी बच भी नहीं रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसमें। खेती किसानी की बात कर लेते हैं। मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, तो आप कैसे खुश नहीं हैं? इसलिए सर इतनी जानवर सर खोल दिए हैं कि जब कुछ बचेगा नहीं तो उसमें तो ये जानवर सरकार ने थोड़ी खोले हैं। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, उसको पाबंद कीजिए, उसको बनवाया जाए, इसको वो किया जाए। और जो उसमें है कि उसमें 6,000 दे रहे हैं सालीना, अगर 6,000 सालीना देंगे तो 6,000 में हम थोड़ी खा पाएंगे सर। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नजरों में? गांव आपके क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या का प्रधान है हमारे गद्दार व दूसर के क्या करे। अच्छा, क्यों प्रधान कुछ काम नहीं करते हैं? क्या करा है वो अपने बस्ती में, जहाँ कुशवाहा बस्ती है वहीं खम्मा, वहीं नाली, वहीं खरंजा, वहीं बिछवाया, और हर जन आबादी में कुछ कहीं किए नहीं। तो यहाँ भी जात पात होने लगी है।
हाँ, जात पात तो चल ही रही है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर राजनीति होनी चाहिए? प्रगतिशील समाज को कैसे कन्वर्ट किया जाए? भाई ऐसा है कि विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अब एक ही ट्रांसफार्मर से चारों तरफ लोग लाइन खींचे हैं, आए दिन बिगड़े रहता है, जले रहता है। अब यहाँ अगर अलग से बिजली लग जाए, ट्रांसफार्मर लग जाए तो थोड़ा समस्या समाधान हो सकता है। चलिए आप अपना नाम बताइए। रमाशंकर। अच्छा, आप बताइए आपके नजरों में क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव के? नहीं साहब, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, तो अभी हमने सरकार इतने- भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। सरकार कैसे ठीक है? क्या क्या काम किए हैं आपके नजरों में? सब कितना सब विकास कुछ हुआ? काम किए हैं, जो कुछ उनके हुआ है, सब काम किए हैं। चलिए सब काम किए हैं। आप बताइए आपके गांव में कितने, आप बताइए एक मिनट, आप बताइए आपके गांव में कितने युवाओं को रोजगार मिला, काम मिला, नौकरी मिली? रोजगार तो केहू को नहीं मिला, नौकरी तो लड़का हमारे सब ऐसे आयरा घूमत है। कहाँ काम हुआ, कहाँ विकास हुआ बाबा? अरे ठीक है, नहीं हुआ तो अब क्या करी। अच्छा, कितनी उम्र कितनी है आपकी? हमारे 65 साल है। पेंशन मिलती है 60 साल वाली? नहीं, हम पेंशनधारी अच्छा, थे। आप जो गवर्नमेंट जॉब करते हो? हाँ, तभी तभी बात यही है। आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा संजू नाम अच्छा, है। आप बताइए आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नजरों में? बस वही जो बोली अभी आंटी, हाँ। नालियों वगैरह के, नाली वगैरह। हाँ ये ये सब कुछ बताइए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके गांव की? शिक्षा व्यवस्था क्या, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। अब तक तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं चल रहा था, अब थोड़ा बहुत चल रहा है तो बच्चे जाते हैं। चलिए ये बताइए मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? खुश भी है, खुश भी नहीं है। काहे नहीं खुश हैं? मतलब ऐसी क्या यही बात है? सब देख करके हाँ। जो दिक्कत है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, महिलाएं अब कहीं भी रात दिन को कहीं भी जा सकती हैं। अरे तो कैसे जाएंगे जब आपके पास पेमेंट नहीं होगा तो कैसे जाओगी? ये बात तो है। अच्छा, जब हस्बैंड कुछ कर ही नहीं रहा है तो कहाँ से मिलेगा हमको कि ऐसे चले काहे जाएंगे? नहीं कुछ कर रहे हैं? कुछ काम करना पड़ेगा ना उनको तो कौन काम करें, आप ही बता दीजिए। तो उनको कमाना पड़ेगा ना। पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं वो? नहीं पढ़े लिखे तो नहीं है। तो फिर पढ़े लिखे नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी? अरे तो नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ तो रोजगार हो सकता है। तो रोजगार तो खुद बनाना पड़ेगा ना। तो आप ही बताइए कैसे बने? खेती किसानी तो होगी ना नहीं, कि, हमारे पास कुछ नहीं है, खेती अच्छा। किसानी कुछ ऐसा नहीं तो है। फिर कैसे गुजारा होता है, कैसे काम चलता बस है? ऐसे मोट मजूरी काम करते हैं। मजदूरी कितना कपा लेते हैं एक दिन का? मतलब कैसे खर्च चलता है, कितना मिलता है? 350। 350 में हो जाता है गुजारा? अब हो या ना हो लेकिन चलाना पड़ता है। राशन वगैरह तो मिलता होगा सर? हाँ। चलिए चलिए आप बताइए आप कितना खुश हैं? नाम बताइए पहले आप अपना। मेरा नाम आशुतोष। क्या करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई किस मतलब कंपटीशन की? अच्छा चलिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देश का भविष्य युवा, क्या स्थिति है आपके देश की रोजगार को लेकर? देखिए, रोजगार तो लगभग मिनिमम है। जब चुनावी माहौल होता है तभी तो इनको जो है सीटें जो है रोजगार देने की बात होती है, और ये मुश्किल होता है कि हाँ इसको क्लियर करा पाए, क्योंकि पारदर्शिता है नहीं इस सरकार में। लगभग कोई भी सरकार हो, लेकिन ज़्यादातर होता है इस सरकार की बात की है तो जब लास्ट ईयर आया चुनाव इनके कार्यकाल का, तो इनको भर्तियाँ जो है निकालनी पड़ी, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा कि हाँ क्लियर हो ही जाए, ये डाउट है। चलिए आप एक एजुकेटेड हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपकी यूपी में काफी जगह पोस्टर लगवाए गए कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इतने करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया। क्या लगता है धरातल पर कितने युवाओं को रोजगार मिला है? देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, लिखित रूप से कोई नहीं दिया है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक है कि इन्होंने जितना बोला है सिर्फ बातें बोली है, हुआ कुछ नहीं है। चलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव देखना चाहेंगे? बदलाव देखिए, कोई भी सरकार आती है तो अपने हिसाब से कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ दूसरी सरकार बने। इस सरकार में उतना कुछ है नहीं। क्या मुद्दे होने चाहिए, चुनावी मुद्दे जिसको लेकर चुनाव हो, जिसको लेकर राजनीति हो? देखिए, राजनीति मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। और ज़्यादा होना चाहिए कि जो चीज़ें जैसे कि कुछ वैकेंसी निकाल रही हैं तो उसकी डेट फिक्स हो, कब एग्ज़ाम होना चाहिए और कब रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम तो निकाल देते हैं, जैसे 2-2 साल का, 1 साल पहले यूपीएससी का था, एनटीपीसी का 2 साल से पड़ा था, जोर देने पे, धरना देने पे तब जाके क्लियर हुआ। तो ये सब मुद्दे होने चाहिए, एजुकेशन हो गया, और प्लस इनको ये प्रयागराज हो गया तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, और जो लोग प्राइवेट कर रहे थे कोरोना के काल में उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, तो लोग अगल बगल जो है कमा के खा रहे हैं। चलिए आप बताइए आपका नाम क्या है?
मेरा नाम दयानंद है। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ अभी, किस उसमें कंपटीशन की। कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं? दयानंद, ये बताइए, प्रयागराज तो संगम नगरी बोलते हैं इसको, संगम नगरी में कितना रोजगार है? क्या कितनी कंपनियां हैं? कितनी व्यवस्था है रोजगार की? प्रयागराज में तो अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, मौजूदा सरकार लगातार आती है, यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े नेता आते हैं, दावे करते हैं कि प्रयागराज को हमने डेवलप किया है। कितना डेवलप हुआ है, कितना विकास हुआ है प्रयागराज में? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। अभी देख ही रहे हैं क्या डेवलप हुआ है। अच्छा, तो ये जो बातें, जो ये बयानबाजी होती है, ये सिर्फ क्या है? ये सब एक कहनावा है और क्या। चलिए, एक आप युवा हैं, देश का भविष्य हैं, ये बताइए कितना बदलाव देखना चाहते हैं और इस सरकार से कितना खुश हैं आप? हम तो नहीं खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? हमारे लिए कोई रोजगार ही नहीं निकाल रहे हम लोगों के लिए। तो अब की बार यही सरकार या फिर बदलाव? नहीं, बदलाव। मालती जी, ये बताइए कि कितना विकास हुआ, क्या क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में आपके हिसाब से? हमारे सबके बहुत दिक्कत है। क्या है? न तो गैस सिलेंडर मिला है, न कॉलोनी, न लैट्रिन, कुछ नहीं मिला है। चलिए, ये बताइए आपके बाद किसको वोट करेंगे? कितना खुश हैं इस सरकार से आप? अब जे कर देवा यही तो कर दिया जाए। तो आप अपने मन से नहीं दे सकती का? बोलिए बोलिए। हाँ, चलिए छोड़िए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? रेखा कुमारी। आप बताइए, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नजरों में आपके गांव की? बहुत है। क्या क्या है? अरे हम लोग को तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। न मेरे का कॉलोनी है, न शौचालय है, न नाली है जो बाटे, न बच्चे की पढ़ाई है कोई। हाँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो 1 घंटा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, घर पे चले जाते हैं। काहे नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में? कुछ नहीं पढ़ाई है, जाते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, का दो आ गया टीचर, नहीं आया, वो घर पे चले जाते हैं, नहीं पढ़ाई हो रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं इससे सरकार में। अच्छा, तो अब की बार कितना बदलाव देखना चाहेंगी आप? अब हम लोग तो बदलाव यही देखना चाहते हैं कि सारी समस्या सही रहे, संसार भी अच्छे रहे, देश भी अच्छा दिखाई पड़े। कैसे ये देश अच्छा कैसे दिखाई पड़ेगा? अब यही नाली बन गई, जैसे कॉलोनी है, शौचालय है, बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिल जाए, यही बस। चलिए, लोगों की समस्याएं काफी है, लोग परेशान भी हैं। चलिए, आप नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। क्या करते हैं? मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। प्रतियोगी छात्र हैं इस गांव के। अभी हम आप तीसरे नंबर के छात्र होंगे जिनसे हम मिले हैं। काफी एजुकेटेड लगता है मुझे ये गांव। नहीं, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। फिर आप लोग ये अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं कि गांव में तो कोई स्कूल है नहीं, तो कहाँ जाते हैं? कहाँ से? हम लोग शहर में पढ़ाई करते हैं रूम लेके। अच्छा, रूम लेके शहर जाते हैं, शहर में पढ़ाई करते हैं, पैसे खर्च होते हैं। कितना रोजगार मिला है आपके देश में, या युग है कि कितने % युवाओं को रोजगार मिल चुका है अभी? इस सरकार में तो कोई रोजगार नहीं मिला है। जितने भी विगत वैकेंसियां थी सब कोर्ट में फंसी हुई हैं। अच्छा। लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी 2016 का यूपीएसआई का वैकेंसी था, उसको ट्रेनिंग भी करवा दिए, लेकिन पीओपी पासिंग आउट परेड नहीं करवाए। वो भी बेचारे लाठी खा रहे हैं, धरना कर रहे हैं। सरकार तो लगातार, मौजूदा सरकार तो लगातार दावे कर रही है, बारिश हो रही है एक्चुअली। चुनावी प्रोपेगेंडा है मैम। अच्छा, अभी फिलहाल 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी पे एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत चरम सीमा पर धांधली हुआ था। लोगों का 160 में 160 नंबर है, 158 नंबर है, 153 नंबर है, जो कि कतई संभव नहीं है। प्रयागराज की अगर बात करें तो ये प्रयागराज काफी उस चर्चा में रहता है। ऐसा कहें कि चुनावी चीजें हो या फिर कुछ भी हो, प्रयागराज चर्चा में रहता है। कितना विकास हुआ है प्रयागराज का? विकास वही सड़क उड़क बना है वही प्रयागराज में, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा। तो ये बताइए, चलिए, कि अब की बार कितना बदलाव देखना चाहेंगे विधानसभा के चुनाव में? उम्मीदें तो सरकार से बहुत है, लेकिन सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता। अब की बार किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करना चाहेंगे? जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे उठाएगा उसी को वोट करेंगे। फिलहाल तो हमें कोई नहीं दिख रहा। फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी को तो चुनना पड़ेगा ना। देखा जाएगा। देखा जाएगा। चलिए, बारिश काफी हो गई है, भीग रहे हैं हम लोग, लेकिन इस गांव में लोगों की समस्याएं जो थी वो आपने सुनी। यहाँ के जो युवा हैं, खासकर एजुकेटेड युवा हैं, उनको भी पता है कि रोजगार के नाम पर सिर्फ चुनावी वादे हैं और कुछ भी नहीं है, ऐसा इन युवाओं का कहना है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।